जय हिंद। तो आज हम क्लास 10th की आईसीएससी क्लास 10 अगली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मेंसुरेशन है ना, जो कि क्या करता है आपकी एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन को पिकअप करके रखता है। ठीक है, हो सकता है मे भी उससे ज़्यादा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, दो क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कभी कभी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है आपका सेक्शन ए या सेक्शन बी में आता है। ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। है ना। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कोन है, स्पेयर है और सिलेंडर है। ठीक है, ये तीन हमको पढ़ना है ना 3D फिगर में। ठीक है, देखिए तब स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग आज, है ना। देखिए मेंसुरेशन में 3D जो फिगर है आपका 3D फिगर, इसमें ये दो टाइप्स के क्या करते हैं फिगर देखने को मिलते हैं ना। एक तो आपको मिलता है इसमें प्रिज्म मिलता है। ठीक है, एक तो मिलता है आपको प्रिज्म, एक आपको क्या मिलता है यहाँ पे, एक मिलता है पिरामिड, है ना। एक मिलता है आपको पिरामिड, समझते हैं। अब इस प्रिज्म और पिरामिड में भी हम लोग के जो सिलेबस में है वो है राइट। ठीक है, राइट प्रिज्म या फिर राइट पिरामिड, राइट प्रिज्म है या फिर क्या है आपका राइट पिरामिड है। देखिए राइट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपको बना हुआ है, ये क्या बना है, आप क्या कहोगे कि ये एक तरीके से क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है ना। क्यूबॉइड भी तो 3D फिगर में आते हैं आपके, है ना। तो जो ये बेस है आपका, बेस का जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वैसा ही सेम क्या हो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए आपको, ये क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म, है ना। ये कुछ देखिए इस तरीके से शेप का है, ये आपका रेक्टेंगल शेप का है अगर मैं बोलूँ तो ऊपर भी क्या करेगा आपको ये रेक्टेंगल शेप का ही दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या करेगा ऊपर भी आपको रेक्टेंगल शेप का ही दिखाई देगा। अब फिर क्या किए, इसको आप इस तरीके से जोड़ दिए कुछ, है ना। फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा, यहाँ पे बना हुआ है सही से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं बना, इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है देखिए, जैसा शेप आपका यहाँ पे है, ये क्या है दिख रहा है आपको, आप कहो कि ये बना हुआ है रेक्टेंगल, है ना। वैसा सेम ही क्या है ऊपर ऊपर के साइड में भी क्या बना है आपका, ये भी क्या बना है रेक्टेंगल, है ना। तो प्रिज्म में आप कहोगे ये कि प्रिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जैसा बेस का स्ट्रक्चर होगा सेम एज इट इज क्या करेगा आपका, उसके जो पावर मतलब सिर से बोलोगे आप, वर्टिसेस बोलोगे, वर्टिस ना बोल के आप क्या दोगे, जैसे यहाँ बेस पे होगा वैसे इसके हाइट पे जो आप रखे रहोगे ऊपर की तरफ जो आपका इसका शेप बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा इसका, है ना। ये जैसे हो गया। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरा शेप ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है आपका, ठीक है ना। ऐसे ही सेम आपको मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये है भाई मेरे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्या, ये कुछ बना हुआ दिख रहा है आपको, है ना। और सेम एज इट इज क्या कह रहे हो आप, यहाँ पे भी बना हुआ है ना। ये आप देख रहे हो क्या बना हुआ है, ये है आपका एक सिलेंडर है ना। टेढ़ा हो जा रहा है तो ये क्या है आपका एक सिलेंडर है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सिलेंडर है। देखिए सिलेंडर में क्या है कि यहाँ पे बेस क्या है इसका, सर्कल की तरह है ना। ये बेस क्या है आपका, सर्कल की तरह है, ठीक है। और इसके वर्टेक्स पे देखिए ऊपर की तरफ देखिए, ये भी कैसा दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है ना। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सर्कल है, दोनों ही क्या है सर्कल शेप के, है ना। तो जैसा इसका ये बेस है वैसे ही इसके जो ऊपर की तरफ बना हुआ ये शेप है वो भी सेम एज इट इज है, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, प्रिज्म बोलते हो, है ना, ठीक है। पिरामिड में देखिए क्या हो जाएगा, पिरामिड में देखिए आप जैसे कोन पढ़ते हो, कोन देखो, कोन को देखते हो, ये एक जगह पे जाके क्या करता है, एक पॉइंट पे जाके क्या करता है, मिलता है ना। तो पिरामिड में ये होता है कि जैसा इसका बेस का स्ट्रक्चर होगा, जैसा इसका बेस होगा वैसे इसके जो वर्टेक्स बनेंगे ऊपर की तरफ, है ना। जैसे इसके अपर साइड पे जो आपका बनेगा, अपर साइड पे जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम नहीं होगा, वो जाके क्या करेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। एक क्या करेगा पॉइंट पे क्या करेगा, आपको इंटरसेक्ट करेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एज इट इज क्या होता है, डिफर होगा इसके ना,
इससे डिफरेंस होगा, या फिर है ना, ये जो शेप होगा आपका उससे डिफरेंस में होगा, जैसा बेस का बना होगा वैसे ऊपर की तरफ शेप नहीं बना होगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया प्रिज्म, ये हो गया पिरामिड। अब ये राइट प्रिज्म राइट पिरामिड का मतलब क्या है? राइट का मतलब ये है कि जैसे ये वर्टिसेस का, इसको आप इससे जब क्या करते हो, एक सीधी लाइन आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ठीक है, एक सीधी लाइन एक हाइट इस पे जब आप ड्रॉ करते हो, तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये डायमीटर दिखेगा आपको यहाँ से, इस डायमीटर पे बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो इसके बेस पे जो एक पॉइंट होगा वहां पे क्या करेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर आप देख लो, तो अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, तो इस पे ये क्या करेगा, 90 डिग्री होगा ना। यहाँ पे भी देख लो, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे ना। तो राइट का मतलब ये है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होने चाहिए जो भी बेस के स्ट्रक्चर होंगे और उस पर जो लाइन आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और आगे चल के, है ना। यहां से एक बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, है ना, जो कि क्या हो जाए आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ते हैं ना पहले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये है आपका सिलेंडर। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, आपको ये आर दिया हुआ है। हाइट मान लेते हैं कि एच है, सेंटीमीटर में होगा या फिर कोई भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है, बेसिक के बारे में बात करेंगे कि एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ से प्रिज्म का बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले इस प्रिज्म के हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है, देखिए पहला आता है इसमें एक टर्म आता है CSA, जिसको आप क्या बोलते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हो। क्या बोलते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हो। ये देख रहे हो आप पेन। ठीक है, आप इस पेन को जब इस तरीके से पकड़ रहे हो तो कह रहे हो ना कि ये पूरी आप इस सरफेस को क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से टच कर पा रहे हो। इस तरीके से देख रहे हो आप, ये है, आप इसको इस तरीके से टच कर पा रहे हो, है ना। तो जिस सरफेस को आप टच कर सकते हो ना, वो क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, है ना। अब ये किस शेप का है और कितना आप होल्ड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे बोल दें, आप जिस रूम में बैठे हैं, आप किस किस एरिया को टच कर सकते हो, तो आप ऐसे घूमोगे तो कहोगे ये वाला सरफेस टच कर सकते हो, ये सामने वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। ये आप टच कर सकते हो इनको इजीली। अगर आप इस तरीके से घूमो तो ये टच कर सकते हो। ये और ये अभी आप नहीं टच कर पा रहे हो। एक बार की बात कर रहा हूँ भाई, मैं एक बार में पकड़ने की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप ना। ठीक है, चलिए तो देखिए ये CSC में क्या कहते हो आप। अब जैसे मान लो इसको अगर आप पकड़ रहे हो तो कौन सा किस तरीके के एरिया पकड़ रहे हो आप, ये सर्कुलर शेप पकड़ रहे हो। और कितना पकड़ रहे हो, अगर ये हाइट h है तो h हाइट तक पकड़ पा रहे हो, है ना। तो क्या कहोगे आप CSC के लिए, है ना, ये बोलोगे आप क्या यहाँ पे, बेस। सरकमफ्रेंस आप पकड़ रहे हो इसका, है ना, बेस सरकमफ्रेंस इनटू क्या कहोगे आप यहाँ पे, कितना पकड़ पा रहे हो, हाइट तक, हाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आप क्या कर पा रहे हो भाई, इसको आप टच कर पा रहे हो, इसको आप टच कर पा रहे हो। कितना टच कर पा रहे हो, जितनी इसकी लेंथ है। और ब्रेथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका हाइट हो जाएगा, है ना। अगर आप इसकी बात करोगे क्या भाई, इसके सरकमफ्रेंस ना बात करके आप यहाँ पे क्या बात कर लोगे, आप इसके एक एरिया, इसके भाई चारों तरफ इसके लेंथ की बात कर लोगे ना। एरिया कहाँ पाएगा, इस पर लेंथ की बात कर लोगे और ये इसका हाइट हो जाएगा, है ना। ठीक, ओके। या फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये सरकमफ्रेंस बोल दो आप, या फिर क्या कह दो आप यहाँ पे पेरीमीटर बोल दो, है ना। या फिर यहाँ पे आप क्या कह दो कि पेरीमीटर होगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है, ये आपका CSA हो गया। अब बात करते हैं TSA के। TSA में आपने क्या क्या नहीं टच कर, अब इस तरीके से मान लो पकड़े आप, तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया इसके बच गया और ये नीचे वाला एरिया बच गया। ये ऊपर वाला एरिया बच गया और ये नीचे वाला एरिया बच गया। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया अगर बच गया तो इसको हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेंगे। CSA में क्या था, जिस एरिया को आप अभी तक टच कर पा रहे थे, ये इस तरीके से, है ना,
ओके, ये पूरा सर्कुलर शेप का है, ये दिख रहा है आपको पूरा सर्कुलर शेप का है, और ये h टाइम्स तक h हाइट तक क्या कर रहे हो आप इसको होल्ड मतलब टच कर पा रहे हो, ठीक है। अब कौन कौन सा सरफेस एरिया बच जा रही है, ऊपर वाला एरिया बच जा रहा है और ये नीचे वाला एरिया बच जा रहा है, तो इन दोनों को उसमें रख देंगे तो TSC हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये होता है CSC प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कौन सा एरिया बच जा रहा है, एक ये एरिया बच जा रहा है ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला एरिया, दो एरिया बच जा रहे हैं, इसलिए क्या कहोगे 2 इंटू आप 2 इंटू क्या कह दोगे यहाँ पे बेस एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा, है ना। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप इसके प्रिज्म की, प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना पड़े या फिर इसी को आप क्या कह देते हो कैपेसिटी बोल देते हो ना, कैपेसिटी बोल देते हो या फिर क्या बोल देते हो इसी को आप वॉल्यूम बोल देते हो, है ना। इसको कैसे निकालोगे आप, ये कहोगे मेरे भाई, अब देखो समझा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, ये रूम में आप देख रहे हो कि ये नीचे जो है आपका फर्श है, तो आप कहोगे कि ये लेंथ है और इसका ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। मैं बोलूँ इस रूम में पूरी कितनी एयर भरी हुई है, तो आप कैसे बताओ, कहोगे कि इस रूम के इस अगर सरफेस को मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाता जाऊँ और ले जाके पूरा इससे चिपका दूँ, हाँ इसके रूप से क्या करूँ चिपका दूँ, तो जितना एयर होगा वो सारा का सारा बाहर निकलेगा, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगा ना। वही इसकी कैपेसिटी की एक तरीके से बोल सकते हो, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप क्या कह रहे हो, बेस क्या कर रहे हो, इस बेस एरिया को क्या कर रहे हो, कहाँ तक उठा दे रहे हो आप, एकदम हाइट तक उठा दे रहे हो। बेस एरिया को क्या कह रहे हो आप, हाइट तक उठा दे रहे हो। देखो एग्जाम्पल के लिए सीरीज देखे हो ना भाई, इंजेक्शन तो कई लोग सबको लगे होंगे ना, तो सीरीज को अगर आप देख रहे हो तो कहते हो ना कि इस तरीके से इसमें क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है ना। आप कहते हो कितनी इसकी वॉल्यूम है, इसको बताने के लिए आप क्या कहते हो कि एक अगर बोलोगे आप यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर शेप का रहता है ना, और इसमें एक पिस्टन लगी होती है। मान लेता है कि पिस्टन की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो अगर मैं बोलूँ ये जो पिस्टन है इसका एरिया किस तरीके से दिखता है आपको, सर्कुलर शेप का दिखता है, सर्कुलर शेप का दिखता है। जैसे इस सीरीज को आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, ये सीरीज क्या करता है यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, और जितनी इसमें लिक्विड भरी रहती है वो पूरी की पूरी क्या करती है आपके बॉडी में चले जाती है। जो भी मतलब उसमें जो दवा रहते हैं, एंटीबॉडी रहते हैं, वो सब क्या करते हैं आपके बॉडी में चला जाता है ना, ठीक है। तो वो कितना वॉल्यूम गया, अगर मैं पूरा भरा रहेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे पूरी इंजेक्शन उतनी डोज नहीं दी जाती है, उससे कम दी जाती है। मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से एज्यूम करके देख लीजिए। तो क्या होगा आपका, जैसे जैसे ये क्या करेगा, पिस्टन आगे की तरफ बढ़ेगा, ये क्या करेगा, ये जो इसमें आपका दवा होगा वो क्या करेगा आपके बॉडी में जाएगा ना। या फिर आप कह सकते हो भाई हम लोग खेलते थे ना, पानी भर लेते थे फिर इस तरीके से मारते थे पिचकारी की तरह ना, पिचकारी भी आ रही है, होली भी आ रही है अब तो, है ना। तो आप क्या कहोगे कि जितना ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये चला, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी थी, तो कितना चला आप कहोगे कि एस टाइम तक चला, कितना इसके एरिया के बराबर चला, है ना। तो क्या कह दोगे, इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या। ये बेसिक अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आप किस किस के फॉर्मूले को बना सकते हो। देखो पहला तो आप बना सकते हो किसका भाई, क्यूब का, क्योंकि क्यूब जो होता है वो क्या होता है, प्रिज्म होता है ना, राइट सर्कुलर प्रिज्म होता है। दूसरा राइट सर्कुलर प्रिज्म की बस मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है आपका, ये एक बेसिक फॉर्मूला है आपका, किसके लिए, बेसिक फॉर्मूला किसके लिए भाई आपका, फॉर राइट प्रिज्म के लिए, है ना, राइट प्रिज्म के लिए। ओके चलिए, दूसरा आप किसके लिए बना सकते हो, आप कहोगे कि ये क्यूबॉइड बन सकता है इससे। तीसरा क्या बना सकते हो, इसमें आप सिलेंडर को बना सकते हो। ये तीन फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, इस बेसिक, अगर ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बना सकते हो। देखो मैं एक आप प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसी सिलेंडर का आपको निकालना है ना, इसी से निकालिए। CSC ऑफ सिलेंडर क्या निकालना है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ना, ठीक है। CSC क्या हो जाएगा आपका, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना आप टच कर सकते हो, कहोगे सर ये हाइट, इतनी हाइट तक मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, तो ये हाइट हो जाएगा। कैसा है, सर्कुलर शेप का है, तो क्या हो गया आप यहाँ पे, बेस सरकमफेरेंस। तो बेस सरकमफेरेंस इसका क्या होगा, आप कहोगे कि सर्कुलर शेप का है तो क्या हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा। हाइट कितना है अगर आप कह रहे हो h टाइम से, तो क्या कहोगे, h कह दोगे। क्या यही होता है इसका फॉर्मूला, 2πrh।
होता है कि नहीं होता है सी एस से इसका, यही होता है भाई मेरे, ठीक है। अगर बात कर लें इसके टी एस सी के बारे में, तो टी एस सी का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, आप कहोगे कि ये हो जाएगा सी एस से, तो सी एस से अभी आपने निकाला 2 पाई आर एच, बेस एरिया कितना है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो उसकी एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, और दो है, एक ऊपर के साइड में एक नीचे के साइड में, तो आप क्या करोगे 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका ये, इसको आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो 2 पाई आर ब्रैकेट में ले लेते हो, और सॉरी आप कॉमन ले लेते हो, ये क्या हो जाता है आर प्लस एच हो जाता है, ये बन जाता है कि नहीं आपका, ये से बन जाएगा एच प्लस आर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एच प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बताइए हाँ या ना, क्या इसी से बनाइए। हाँ, इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम कैसे आप बना दोगे इसका, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो आपका, या वॉल्यूम अगर इसको बनाने की ट्राई करो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कह रहे हो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बेस एरिया इसका कितना है आपका, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर है, हाइट कितना है, हाइट कितना है, आप कहोगे कि एच है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या इसका जो वॉल्यूम होता है यही होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे कि हाँ होता है। क्या बात समझ में आई आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया आपका बात, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि ये पूरा भरा भरा रहेगा ना, खोखला नहीं है, अंदर से पूरा भरा है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड सिलेंडर में देख लो आप क्या कहते हो, आप यहाँ पे देखो ये है ना, ये क्या है आपका एक सिलेंडर है, ये कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है एच है। आप देखो ये जो इस पे डायमीटर इसका है, डायमीटर पे आप कह रहे हो कि ये जो हाइट है परपेंडिकुलर बना रहे हैं, जिसका मतलब ये राइट है आपका ना, राइट प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है या फिर राइट सिलेंडर है आपका, आप हमको इसको पढ़ना ही है बस, ठीक है। अब ये कह रहे हो कि आपका आर है, अभी भी पीछे आपने इसके क्या किया था, एरिया वेरिया को पढ़ा था। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये जो बेस एरिया बोलते हो ना, ये क्रॉस सेक्शन, अगर इसको कभी भी इस तरीके से कट करोगे तो कट कर क्या निकलेंगे, छोटे छोटे ये सर्कल के पीस में निकलेंगे आपके ना, ऐसा मूली वूली काटते होगे है ना, तो क्या निकलेगा आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये तो बेसिक सा बात है। अभी अभी मैं बताया था इसका भाई क्या हो जाएगा डायमीटर, सॉरी ये इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। पेरीमीटर बोलो या फिर आप क्या करते हो भाई, सर्कुलर शेप का इसलिए क्या कहते हो उसको सरकमफेरेंस बोलते हो ना, क्योंकि सर्कुलर शेप होता है तो उस पर सरकमफेरेंस बोलते हो ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, या फिर 2 इंटू बेस एरिया बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, और ये इसकी वॉल्यूम होती है, ठीक। क्या ये आपको याद हुआ, आपको याद हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए भाई आइए, पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या है इसमें, ये बोल रहा है आपको द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, है। अगर मान लीजिए आपको बस एरिया बोलते हैं, है ना, तो भी आप वहां पे सी एस से ही लोगे भाई, ठीक है, क्योंकि वो सी एस से को हम सॉरी टी एस से लोगे, आप वहां पे क्या लोगे, सॉरी टी एस से ही लोगे आप ना, क्योंकि कभी कभी ये बोलता नहीं है, बट वहां पे एज्यूम कर लेते हो आप कि वो आपको क्या बोल रहा है, आपको वहां पे टी एस से ही बोल रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही बोल रहा है। ये क्या कह रहा है आपको, ये है आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110। जैसे मान लीजिए ये आपको क्या दिया, एक सिलेंडर दिया हुआ है ना भाई, फिगर पे मत जाना, मैं फिगर बड़ा गड़बड़ बन जाता है मेरे से, ठीक है। ये कितना दिया इसका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस का है मतलब कि ये दिया, सॉरी मतलब क्या, मतलब तो आपको पता ही होंगे कि चारों तरफ का ये इस तरीके से जो पूरा आप क्या करते हो लेंथ लेते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, सरकमफरेंस बोलते हो यहाँ पे ना, ठीक है। ये आपको 110 दिया है, इसकी हाइट नहीं पता है आपको, हाइट आपको नहीं पता है, ठीक है, और इसका रेडियस नहीं पता है, तो लेट कर लो, लेट आर बी द
R be the radius, R be the radius and L be the H be the height। ठीक है, हाइट है भैया इसका, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है कि फाइंड करिए आप इसके किसको, हाइट को फाइंड करिए। ठीक है, क्या फाइंड करिए आप इसके, हाइट को फाइंड करिए, है ना। हाइट फाइंड करिए आप इसका। हाइट कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे कि ये h है आपका। देखिए क्या होता है, टीएस से क्या होता है इसका, टीएस से इज इक्वल टू होता है 2 पाई r h प्लस r होता है, हाँ या ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। टीएस से आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4400 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, कितना दिया है आपको यहाँ पे, आर भी नहीं दिया हुआ है ना। चलिए नहीं दिया है तो इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 पाई आर एच हो जाएगा, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, सॉरी यार, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया, टीएससी तो दिया नहीं है, सीएससी दिया आपको ना। सीएससी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच दिया है। ठीक है, कितना दिया आपको, ये 4400 दिया है ना। कितना दिया आपको, देखिए 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पे 110 है, क्योंकि ये आपका क्या है, सरकमफरेंस है ना। इनटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, तो एच की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा 4400 अपॉन 1100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 110 है, जीरो से जीरो कट जाएगा भाई। इससे इसको जब आप काटोगे तो कहोगे 40 बार में जाएगा, तो क्या आएगा आपका 40, है ना। 110 को जब उससे काटोगे तो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया आपका। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे कि हाँ एच निकल गया आपका यहाँ से कितना, 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे निकालोगे, आप कहोगे h दिया हुआ है और यहाँ पे CSC दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप क्या कर लेते हैं या फिर यहाँ से ही निकाल लो आप। 110 दिया आपको, ये दिया है 2 पाई r होता है ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 110 अपॉन 2 पाई हो जाएगा कि नहीं, ये r की वैल्यू निकल गई। आइए वॉल्यूम निकालते हैं अब इसका हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप, या फिर सॉल्व कर लें इसको हम लोग, पूरी देखते हैं क्या आता है सॉल्व करने पे। आर की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे कि 110 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये 110 इंटू 7 अपॉन, इससे अगर आप इसको काटोगे, कट पिट कर लें यहीं पे, चलिए कट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 10 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, और इससे इसको अगर आप काट लोगे तो कहोगे कि 5 आ जाएगा। कहोगे कि यार पूरा 5 इंटू सेवन अपॉन 2 आ रहा है। क्या इतनी बात आ रही है आपको समझ में, इतना है आपका आर का वैल्यू। अगर आर आ गया तो आर की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे 35/2 आ रहा है। आर आपको पता चल गया, एच पता है, आप क्या कर लो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप कहते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप बोलते हो यहाँ पे कि बोलते हो बेस एरिया इंटू हाइट ना। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, आप देखो ये हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है आपका 35/2 इंटू 35/2, इसको और नीचे लिख देते ना, वॉल्यूम पाई इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच की वैल्यू कितना निकला आपका यहाँ से, आप कह रहे हो कि 40 निकला हुआ। इससे इसको अगर आप काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, क्या रख देंगे यहाँ पे हम लोग 22/7 रख देते हैं ना, इंटू क्या हो जाएगा ये 35 इंटू 10। ओके, ये इससे कितनी बार में जाएगा आपका 5 टाइम्स में जाएगा, है ना। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, तब इसको क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, है ना। काटना ही नहीं चाहिए था यार, यहीं पे रख देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं।
ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 110 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जा रहा है 35 हो जा रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये 1100 हो जाएगा इंटू 35 हो जाएगा, 35 0 हो जाएगा, 35 0 हो जाएगा, 35 5 हो जाएगा, 3 बचा 35 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जा रहा है। इतना आ रहा है आपका आंसर, ये इसकी आंसर आ रही है। कहीं गलती हो गया क्या? 35 यहाँ पे कितना निकला आपका 110/2 पाई, आपने इसको कट किया, ये आपका बच्चा कितना 5, 10 बार में गया आपका ये 11 से और ये 2 बार में, फिर 10/2 इंटू 5 कट करेंगे तो कितना आएगा 7 ऊपर चला जाएगा आपका 35/2, 35/2 इंटू 35/2 40 हो गया आपका, वो कट जाएगा, 10 बच गया आपका वहाँ से 10 और ये इसको आपने किया तो 110 आया आपका, 110 से ये 1100 आया, 1100 में आपने क्या किया 35 का मल्टीप्लाई कर दिया, 35 0 हो गया, 35 0 हो जाएगा, 35 1 35 को 5 हो जाएगा, कितना बचा आपका यहाँ पे 3 बचा, है ना, फिर 35 1 5 और 3 कितना आ जाएगा 43, हाँ इतना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका, है ना। ओके ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंडर पाइप ऑफ अ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एट 36 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट्स time in minutes it would take to fill a cylindrical tanks, the radius of whose base is 35 सेंटीमीटर and height 1 मीटर। देखिए समझिए कि मान लेते हैं कि एक क्या है आपके घर में ये लगा हुआ है नल, टोटी जिसको बोलते हो आप, है ना, ये मान लेते हैं कि क्या है घर पे लगा हुआ है नल, ठीक है ये ओके, और आपने क्या किया यहाँ पे एक बाल्टी रख दी है जो क्या है आपका सर्कुलर शेप का, इस तरीके से, ठीक, ये पानी क्या कर रहा है आप इसमें से बूंद बूंद गिर रहा है, बूंद बूंद इसमें से पानी गिर रहा है और कुछ भर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से भर रहा है आपका ये पानी, है ना। अब ये बोल रहा है क्या, वाटर फ्लो थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ अ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका इंटरनल डायमीटर क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपको कि ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, हाँ या ना भाई। बोले एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है आपका सेंटीमीटर में दिया, तो 36 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ओके। चलिए आइए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका 36, देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है अगर, तो अगर इसको मीटर पर सेकेंड में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कहोगे कि ये 5 बाई क्या करेंगे 18 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 5/18 से कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको कट करो, कितना बार में जा रहा है आपका, आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, सॉरी 36 को कटोगे तो ये 2 टाइम्स में, और अगर ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो कहोगे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, पर मीटर पर सेकेंड तो चाहिए नहीं, मीटर पर सेकेंड नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड चाहिए, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए अब यहां से क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड नहीं, मतलब भाई इन 1 सेकेंड बोल दो आप, इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इसका पानी कितना, मतलब इसमें से कितने वाटर फ्लो करेंगे आप ये देख लो, ठीक है। कैसे कहोगे कि ये जो इसकी पूरी वॉल्यूम क्या है और कितने हाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, हाइट में क्या कहोगे कि यही आ जाएगा आपका, इसको एच की तरह ट्रीट कर लोगे आप, ठीक, तो
तो क्या हो जाएगा आपका ये, आप कहोगे पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या हो जाएगा ये, एच कितना आपका 1000 है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 सेकेंड में, है ना। और आपको क्या दिया है, आपको सिलेंड्रिकल टैंक दिया आपको ना, सिलेंड्रिकल टैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिलेंड्रिकल टैंक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको कि पाई इंटू आर की वैल्यू यहां पे क्या दिया आपको 35 सेंटीमीटर दिया, ये क्या दिया आपको रेडियस दिया ना, हाँ, तो 35 इंटू मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। अगर आप इसको भी देखो तो ये भी क्या आएगा आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं, है ना। अब मान लेते हैं कि टाइम टी लग रहा है क्या इसको पूरी तरीके से फिल करने में, है ना, तो टाइम टी अगर लग रहा है तो टाइम कितना होगा यहाँ पे, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, आपको इस पूरे बड़े वाले टैंक को ये फील कर रहा है कौन, ये जो टैप है, ठीक है। अब एक सेकेंड में टैप क्या कर रहा है, आपको इतना वॉल्यूम दे रहा है, तो कितने मिनट में क्या करेगा, इतना टोटल वॉल्यूम देगा आपको, इस पूरे बड़े वाले को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 35 इंटू 100 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू 7/2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। कट पिट कर लेते हैं, देखिए 7 से ये क्या करेगा 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये भी 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये इसको काट लो आप, ये 100 चला जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा आपको, यहां बचा आपका ये 5 इंटू 5 अपॉन ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन क्या बचा यहाँ पे आपका ये 10 बचा, है ना, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 10 बचा कि नहीं बचा आपका 10, ठीक है। अब देखिए ये जो 10 है क्या कर रहा है, इससे चला जाएगा, एक इससे काट दो किससे काट दो, तो कितना बचा आपका 10, ये किस में आया आपका, ये सेकेंड में आया, ये इतना सेकेंड में आया, ये सेकेंड की वैल्यू है ना, आपको किस में निकालना है, मिनट में निकालना है ना, तो आप कहते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे कहते हो 60 सेकेंड होता है ना, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये कहोगे कि 1/60 मिनट हो जाएगा, है ना, तो 10 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 1/60 इंटू 10, ये इतना क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, कट कर दोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 1/6 मिनट आएगा, क्या आएगा आपका, ये 1/6 मिनट्स आएगा। क्लियर है, क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड हुज रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ पेपर pieces, rectangular piece of paper 22 centimeter and 50 centimeter rolled along its long side। ट्राई करिए एक बार आप इसको तुरंत, साथ साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। करना स्टार्ट किया आपने, चलिए मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ में, देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या दिया है आपको, एक रेक्टेंगुलर दिया है ना, इस तरीके से मान लेते हैं, देखिए ये आपको रेक्टेंगुलर, ये क्या दिया है आपको, यहां से ये इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया आपको, ये बोल रहा है कि 22 है, ये कितना है आपका 55 है ना। अब देखिए ये क्या किया है, रोल एलोंग लॉन्गर साइड, है ना, एलोंग लॉन्गर साइड का मतलब है कि ये लॉन्गर साइड है, इसके एलोंग क्या करो, इस तरीके से आप इसको रोल कर रहे हो, मतलब इसको इस तरीके से रख लोगे आप 22 वाले को, और इसको क्या करोगे इस तरीके से रोल करोगे आप, है ना,
ये इसको इस तरीके से रोल करते हुए लिख रहा होगा। ठीक, क्लियर है, समझ गए। तो इसका मतलब है जब इसको आप रोल करोगे तो ये कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर बनेगा आपका, ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर की तरह बन जाएगा। भाई कॉपी है आपका, कॉपी को इस तरीके से मोड़िए एक बार, इस तरीके से देखिए बन रहा है कि नहीं सर्कुलर शेप का, सॉरी सिलेंडर बन जा रहा है कि नहीं। तो ये सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं इस तरीके से। ठीक, अब कह रहे हो कि इसके अलोंग आपने क्या किया है, इसको देखो बोला ना अलोंग इट्स लॉन्गर साइड, इसको जब रोल कर रहे हो अलोंग इट्स लॉन्गर साइड तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सरकमफरेंस इसका हो जाएगा, इसका सरकमफरेंस क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 22 और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कहोगे कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया आपको, है ना। तो बस सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म। ठीक है, क्या वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम अगर आप यहां से निकालो तो ये हो जाएगा क्या आपका, अब पहले यहां से r निकाल लेते हैं। तो पाई 2 पाई r इज इक्वल टू कितना दिया, 22 दिया है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे कि 22 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी ये अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, आप कहोगे 7/2 सेंटीमीटर आएगा। आएगा कि नहीं ये इसका r के वैल्यू, तो यहाँ पे रख लो आप, ये हो जाएगा पाई, फिर अगर पाइप को नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप रख लो यहाँ पे ना, ये हो जाएगा पाई इंटू 22 फिर रख दो यार भाई, जिस जब आ रहा है तो फिर क्या 22/7 रख दो, पाई की वैल्यू पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r की वैल्यू कितना है आपका, ये 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना आपका 15 है। काट लीजिए इसको, काट पिट कर लीजिए, कट पिट करोगे तो देखो आप 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे आप इसको काटोगे तो ये 11 टाइम्स में चला जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है, कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 15/2 हो जाएगा। करिए, ये कितना हो जाएगा 77 है ना, 77 इंटू 15/2, 15 7 से कितना होता है 105, तो ये हो जाएगा 10, 15 7 105, 10 कितना हो जाएगा 125 अपॉन 2, काटोगे इसको आप कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 7 जा बचेगा 0.5, ये आ रहा है 627.5 आ रहा है। इतना क्या आएगा आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है ना, आप आंसर चेक करिए। कितना आ रहा है आपका आंसर चेक करिए, कर लिया आपने, सही आया ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे गलती हो गई, ये जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11, ये 1 हो जाएगा ना, 11 होगा, 115 होगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, फिर तो ये आपका हो जाएगा 5 to 7.5 हो जाएगा, ये आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई, सॉरी। आगे समझ में क्लियर है, आगे चलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया था। अब देखिए हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर का मतलब जैसे खोखला जो होता है ना, जैसे आप ग्लास जो लेते हो, ग्लास में भी देखते हो उसकी तो पतली सी थिकनेस होती है ना। अगर वो आप कहते हो कि ग्लास वाली ग्लास ले लीजिए, ग्लास वाली ग्लास का मतलब शीशा वाला ग्लास, यार सीधे सीधे समझो ना, क्या है इतना इंग्लिश, शीशा वाला ग्लास देख लो, शीशा वाला ग्लास देखते हो तो क्या कहते हो उसमें है कि अरे इस तरीके से है और इससे थोड़ा सा थिकनेस रहता है कि नहीं शीशा वाले में, है ना, और क्या है। अब देखो ये बोला है कि थिकनेस आप कैसे निकालोगे, कहोगे कि ये जैसे मान लेते एक ये है और एक ये है, थिकनेस में आप ये बोलोगे ना, ये और ये, जैसे मान लो अगर ये इतना बड़ा सा रोटी है, ठीक है ना, इसी में क्या करना है, इतना सा काटना है तुमको, क्योंकि कटोरी लेके इसे भी इसी तरीके से कर दोगे ना तो कट के निकल जाएगा, तो कहोगे ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, ये इतना थिकनेस हो जाएगा, है ना, जस्ट जोकिंग। ओके चलो सीरियसली टॉपिक पे चलते हैं।
कैसे निकालोगे आप? ये कहोगे कि एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और एक ये बाहर की तरफ सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, यहां से यहां तक का मान लेते हैं कि रेडियस स्मॉल आर है और यहां से यहां तक का रेडियस हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर है। थिकनेस अगर आपको इसका निकालना है तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? थिकनेस क्या हो जाएगा, कोई बताएगा इसमें? थिकनेस क्या होगा इसका, कितना मोटा है ये? थिकनेस क्या हो जाएगा? आप कहो कि उस पूरे बड़े वाले आर में से क्या करेंगे, छोटा वाला आर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका थिकनेस हो जाएगा। ये दिया आपको यहाँ पे थिकनेस, है ना। बड़े वाले आर में से क्या कर रहे हो आप, ये छोटा वाला आर क्या कर रहे हो, यहाँ से हटा दे रहे हो ना, ठीक है। ओके, क्लियर है, डन। आगे देखते हैं। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे? कहो कि ये वाली एरिया जो है, ये वाली एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पूरे बड़ा वाला एरिया क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, है ना। तो अब एरिया ऑफ थिकनेस अगर आपको निकालना तो कहोगे इस पूरे बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा दोगे तो हो जाएगा थिकनेस एरिया क्या हो जाएगा इसका। थिकनेस एरिया जब निकालोगे तो कहोगे कि ये कहोगे कि पाई आर स्क्वायर में से क्या करोगे, छोटा वाला पाई आर स्क्वायर घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस ऑफ एरिया हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि पाई कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, छोटा वाला आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर भाई, यहां तक समझ में आया? देखो आपको ये दिया है, अच्छा पेन ही नहीं चला, ये ले लेते हैं यार, इसमें ना ये सब पे दिख जाएगा। चलो यूं नहीं दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये है दिया, है ना। तीन तो चलाना पड़ा। अब देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया अगर आप देखोगे तो बाहर से इस तरीके से अगर पकड़ोगे भाई तो क्या कहोगे, उस बड़े पूरे जो बड़ा वाला आपका रेडियस है उसकी वजह से आ रहा है, तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर एच हो जाएगा। और इंटरनल की बात करोगे तो इंटरनल में जैसे बर्तन अगर तुम धो रहे हो, ठीक है, अगर मान लो बर्तन धो रहे हो तो ग्लास धो रहे हो भाई यार, कभी कभी ना ग्लास तो धोया ही होगा तुमने, तो इस तरीके से अंदर ऐसे मांजते होगे ना, अरे भाई इस तरीके से रखे होगे और इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से साफ करते होगे ना उसको, है ना। तो ये इंटरनल वाला हो जाएगा। इंटरनल सरफेस एरिया किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल वाले रेडियस की वजह से आ रहा है, तो क्या कर दोगे तुम यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, स्मॉल आर एच ना, ठीक है। चलो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करो तो क्या क्या कहते हो? अब बताओ तुम मुझे, इसमें सी एस से नहीं निकाला गया इसका, चलो सी एस से बेस करेगा ना, ठीक है, यही तो है सी एस से, है ना, ठीक है। एक अंदर की तरफ सी एस से होगा, एक बाहर की तरफ सी एस से होगा ना, दो एरिया टच कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया कैसे बोल सकते हो? कहोगे कि सर ये बाहर वाला भी टच कर पा रहे हैं, अंदर वाला टच कर पा रहे हैं, उसकी थिकनेस वाला भी है और ये अंदर वाला है, ठीक है। तो ये क्या कहोगे आप यहाँ पे, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन 2 एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया क्रॉस सेक्शन ऊपर है, ये दोनों भी तो आएंगे टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम का मतलब ये है कि देखो भाई अगर कैपेसिटी पूछता है उससे ना कि कितना पानी भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है, अगर मान लो ग्लास है उससे फिल किया जा सकता है, उसके लिए क्या करोगे आप, इंटरनल वाले रेडियस से क्या करोगे आप, एरिया को निकाल लोगे, मतलब वॉल्यूम को निकाल लोगे, कितना पानी भरा जा सकता है भाई। लेकिन बात करेंगे कि अगर इसके बारे में बात करें कितना मटेरियल यूज करके बनाया गया होगा, यहाँ पे मटेरियल की बात करेगा कि कितना यूज किया गया है, तो उसके लिए जब आप निकालोगे तो कहोगे कि बाहर का जो आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, है ना, माइनस क्या कर देंगे वहां से, अंदर का वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। बाहर का वॉल्यूम पूरा, है ना, मतलब बड़े वाले आर से जो पूरा वॉल्यूम निकलेगा माइनस क्या कर देंगे, छोटे वाले आर वाले का वॉल्यूम कर देंगे, तो वो क्या होगा, उतना मटेरियल यूज कर जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलो तो ये निकल जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस पे। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट अ बोथ एंड, है ना, कुछ इस तरीके से, बोथ एंड पे जब ओपन है तो भाई कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, है ना। फिगर पे नहीं जाना भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैसा भी बन जाता है वो तो फिगर, तो ये तो छोटा बड़ा हो गया यार, ये तो और बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपको ओपन एंड बोथ एंड्स, ठीक है, इज मेड ऑफ अ मेटल
द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ये इंटरनल डायमीटर दिया है वो आपको कितना, ये दिया है आपको यहाँ पे 11.2 दिया है। तो इंटरनल रेडियाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 11.2/2 हो जाएगा, ये आर की वैल्यू है ना। फिर क्या बोला आपको, एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, इतना लंबा है, ठीक है। द मेटल एवरीवेयर इज 0.4 सेंटीमीटर इज थिकनेस। अगर थिकनेस अगर इसका है तो बाहर की तरफ से 0.4 सेंटीमीटर अगर उस पर छाप रहे हो तुम इस तरीके से, तो कहोगे ना कि उसमें जो कैपिटल आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा 5 है ना, पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल आर हो गया, तो कहोगे कि आर प्लस क्या हो जाएगा थिकनेस, थिकनेस कितना है आप करोगे 0.4, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे कि 5.6 प्लस 4, इसका मतलब है कि 6 हो जा रहा है। 6 सेंटीमीटर क्या है बाहर वाला रेडियस है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ अ डेसिमल। कितना वॉल्यूम ऑफ क्या है इसमें यूज किया गया है मेटल, तो उसको देखते हैं। तो मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, यही ना हो जाएगा सीधे सीधे। यार देख लो पीछे देख लो, देखो हाँ दिया होगा ना, ठीक है ओके। क्या हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप कहोगे ये दिया है आपको यहाँ पे 6 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर है ना, इंटू क्या दिया है एच की वैल्यू दिया है 21। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब एक बार तो कह लो कि भाई 6 प्लस 5.6 कर लो, और एक बार कर लो कि भाई इससे अगर इसको घटा दोगे तो क्या करोगे 0.4 आएगा, सीधे सीधे रख लो। तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा एक तो यहाँ पे है ना, 22/7 हो जाएगा है ना, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 प्लस 5.6 कर लो आप यहाँ से, इनटू क्या कर लो यहाँ पे आप ये 6 माइनस 5.6 कर लो आप, ठीक है। ये दिखेगा आपको, इंटू 21 कर लो, 21 से तो इसको काट लो भाई, ये कितनी बार में जाएगा कहोगे 3 बार में जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 3 हो जाएगा। बस अब तो क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई ही करना बचा रहेगा ना, मल्टीप्लाई करिए फटाक से, देखिए क्या आ रहा है आपका। इसको इजी करने के लिए क्या कर देते हैं 100 कर लेते हैं ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका यहाँ से है ना, ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से आपका, ठीक। कर लो भाई आप इसको जल्दी से थोड़ा, 22 इंटू 12 कर लो पहले, तो 22 इंटू 12 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 के 4 2 बच्चा 12 दूनी 24 तो 26 264, ठीक है। इंटू क्या कर दो 116 कर लो आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो भाई कितना आएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, 36 36 2 38 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 12 और 3 15 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 462 इंटू 462 कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 4 आपका, ये हो जाएगा 2 आपका है ना, 1 बचा कैरी, तो 5 6 11 11 15 1 16 हो जाएगा आपका यहाँ से है ना। तो सीधे सीधे यहीं लिख रहे हैं आपका 4 2 6 है ना, 4 2 6 आ गया आपका, 6 4 10 15 16 और 2 2 4 4 6 4 10 1 1 11 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 3 3 आ जा रहा है ना। तो अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक अगर आपको यहाँ पे 100 है, तो अब अगर आप लगाओ कितना आएगा 31624 है ना। तो अगर 2 पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जा रहा है, इतना आ रहा है कुछ भाई इसका तो आंसर, ठीक है। एक बार चेक करो तो एक बार चेक करो, सही है भाई,
तक भी सही है। सही आ रहा है। चलिए तब आगे चलते हैं, आंसर सही है ना। चलिए अगर आ गया तो बढ़िया है, एक बार आप जरूर इसको देखिएगा। ये 22 बाई क्या है आपका 7 है, ये है ये है ये है ये है ये है, ठीक तो आ रहा है ना। और ये 12 मार्जिन 24 मार्जिन 24 तो 26, ठीक है। 6 24 4 2 6 36 2 38 6 मार्जिन 15 264 264 6 4 4 बचेगा 12 16, ठीक है। ठीक है भाई सही आ रहा है, ठीक है। ये इतना आ रहा है, क्लियर है, ओके है ना। आगे चलते हैं, चलिए कोण की बात कर लेते हैं। कोण में क्या होता है, देखिए कोण में आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ये इसका क्या है भाई, सर्कुलर शेप है, इसका बेस है आपका, सर्कुलर बेस होता है। ये क्या होगा, इसका आर है अगर, तो यहाँ से क्या करते हो कि एच होता है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो स्लैंट हाइट। क्या बोलते हो इसको, ये होता है आपका स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका स्लैंट हाइट होता है। अब देखिए इनके बीच का रिलेशन होता है, अगर आप देख रहे हो कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो कहते हो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी कभी आता है निकालने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे इसमें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 से अगर क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये होता है पाई आर एल, और इसके टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। ये दिया है राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। इट इज melted and recasted into right circular cone with a radius of its base as 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। चलिए आइए, तो पहले क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम में आपके किसका निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का निकाल लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन 3.6 और इसका आपको बोला रेडियस ऑफ बेस बोला ये, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है आपका 1.6 इंटू 1.6 इंटू कितना है आपका एस यहाँ पे दिया हुआ है 3.6 दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ रिकास्टेड एंड राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन इतना, रिकास्टेड एंड राइट सर्कुलर, फिर से ही आपका क्या है राइट सर्कुलर कोन ही आपका, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका ये दिया आपको यहाँ पे, इसका बेस दिया है आपको 12.2, ठीक है। तो 1.2 सॉरी 12.2 कह रहा है 1.2 इंटू क्या हो जाएगा 1.2, ठीक है, इंटू क्या हो जा रहा है यहाँ पे h हो जाएगा, है ना, ओके, ठीक है। देखिए अब अगर ये देखिए, अगर कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है भाई, अगर आप उसको क्या करते हो वहां पे मेल्ट करते हो, मेल्ट करके क्या करते हो फिर से एक नया आप वहां पे क्या करते हो कोई भी चीज बनाते हो, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम होगा, जब तक कि उसमें से कुछ वॉल्यूम आप खा ना जाओ। हाँ आप खाओगे क्या उसमें से ठीक है, तो वॉल्यूम जब तक आप खा नहीं जाओगे तब तक क्या करेगा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। भले आप मान लीजिए सर्कल है उसको मतलब मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके आपने कोन में चेंज कर दिया, या फिर कोन है कोन को चेंज करके आपने सिलेंडर में चेंज कर दिया, तो आप किसी में भी चेंज कर लीजिए लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा आपका वहां पे सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब वॉल्यूम दोनों का सेम है तो क्या करेंगे यहाँ पे हाइट निकालना है, इन दोनों को बराबर रख देंगे, जब बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई
तो क्या लिख दो आप यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, एक सेकंड देख लो भाई, राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे और ये राइट सर्कुलर कोन दोनों है, ठीक है भाई, सही है ना। मुझे लगा कि सिलेंडर विलेंडर तो नहीं लिख दिया ना। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट राइट सर्कुलर कोन, इसको फर्स्ट बोल देते हैं हम लोग, है ना, इसको सेकंड बोल देते हैं। राइट ऑफ फर्स्ट सर्कुलर कोन, फर्स्ट सर्कुलर कोन, है ना, सीधे लिख दें क्या, इन दोनों को बराबर रख दें ना। देखिए जब आप बराबर रखोगे तो h इज इक्वल टू कैसे निकलेगा आपका, ये तो होगा ही, अब ये पूरा क्या करेगा, इसमें जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर पाई होगा, इंटू 1.6 इंटू 1.6 होगा, इंटू क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटू पाई हो जाएगा, इंटू 1.2 इंटू 1.2 होगा, है ना। बस इसी को काटना पीटना है अब हम लोग को, ठीक है। देखिए ये चीज तो भाई सीधे सीधे कट गया आपका, है ना। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, देखिए पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर लीजिए, तो ये किससे जाएगा आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये इससे काटोगे तो ये 0.4 टाइम्स में चला जाएगा, इससे इसको काटो कितना जाएगा, ये 0.4 में चला जाएगा, मतलब 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये कट गया आपका, ठीक है, सही कट रहा है भाई। 1.2 है, से ये कट गया आपका, उससे कट गया 3 टाइम्स से, उससे कट गया 4 टाइम्स में, ठीक है। अरे यार यहाँ पे 1.6 था ना, इसको लिख दो ना, गड़बड़ से कट गया 6.4 सेंटीमीटर, 16 चुका 64, ठीक है भाई, ये इतना आ रहा है, ठीक है, ये आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे चले हम लोग अब, है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया आपको, द रेशियो ऑफ द बेस एरिया एंड इट्स अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 40:41. If the height is 18 meter, find the air capacity of the tent in the term of pi. देखिए रेशियो ऑफ बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या दिया आपको यहाँ पे, बेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये बेस एरिया होता है। और बेस और दिया का आपको, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहते हो पाई आर एल होता है ना। ये इन दोनों को क्या दिया है बराबर में, ये दिया आपको 41 दिया है, और ये कितना दिया आपको 40 दिया है। अगर मान लो एक्स आपका क्या है यहाँ पे, एक तरीके से रेशियो, अगर मान लीजिए रेशियो है अगर, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो बेस एरिया अपॉन ये जो सी एस से दिया है, ये कितना दिया आपको यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर एल दिया है, इज इक्वल टू क्या है आपका, ये 40/41 है, ठीक है, 40/41 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, आर बाई एल इज इक्वल टू कितना दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है 40/41 दिया है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे r इज इक्वल टू, अगर मैं x मान लेता हूं कि कोई रेशियो है, ठीक है, तो क्या है आपका ये 40x दिया हुआ है, और l इज इक्वल टू कितना दिया आपको, ये 41x दिया है, ठीक है, 40x दिया है और 41x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे किसका वैल्यू निकाल लीजिए, h का वैल्यू, ठीक है। h का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप वही कहोगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। एल की वैल्यू कितना दिया है, 41x दिया है, ठीक है ना, माइनस ये कितना निकालोगे आप, ये कहोगे कि आपका ये दिया है 40x दिया है ना, इसका स्क्वायर दिया है। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 41x हो जाएगा, 41x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या फिर इस तरीके से रख लो आप इसको, ये देखो, अरे यार भाई मिट नहीं रहा, 41x है आपका ये। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ब्रैकेट में आएगा 40x प्लस 41x आएगा, अरे भाई a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे 41x माइनस 40x कितना आएगा, आप ये कहोगे कि यहाँ से आ रहा है आपका
एक तो आ रहा है आपका 81x आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपका x आ रहा है ना। तो आप अगर यहाँ से h की बात कर लोगे h स्क्वायर के बारे में, तो h की बात करोगे तो कितना आएगा 9x आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि h आपको दिया है 18, तो अगर इसको अगर 18 के बराबर आप रख लो तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको कि 18/9 होगा, क्या निकलेगा आपको 2 सेंटीमीटर निकलेगा। x की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर मतलब 2 हो गया रेशियो, जो सॉरी सेंटीमीटर तो होगा नहीं, 2 अगर निकल गया, h की वैल्यू अगर 2 निकल गया, तो आप मुझे r बताओ r कितना हो जाएगा। r कहोगे कि 40 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 80 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी बोलो आप या फिर क्या बोल दो आप यहाँ पे वॉल्यूम बोल दो, क्या निकलेगा आपका, दोनों सेम हो जाता है ना, वॉल्यूम बोलो या फिर कैपेसिटी बोलो, क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 80 इंटू एच कितना दिया आपको, आप करो कि ये दिया है आपको 18, ये दिया आपको 18। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं है ना, इससे इसको काटोगे तो ये 6 टाइम में चला जाएगा, ये हो जाएगा भाई पाई इंटू ये 6400 हो जाएगा इंटू 6 कर लो, 6 चौक 24 के 4, 2 बचा आपका 6 चौक 6 36, 2 38, ये आएगा इतना पाई आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। पाई के टर्म में निकालना था इसलिए मैंने इसको पाई में ही छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है, आगे आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है स्फीयर, ठीक है, ये है आपका स्फीयर। अगला बारे स्फीयर में देखोगे आप तो कह रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से होता है, अगर मान लो कि अगर आपका ये रेडियस है तो इस तरीके से आपका ये आर हो जाएगा, है ना, आर है। तो देखिए अब इसकी अगर मान लीजिए इसको क्या निकालना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम को अगर आप निकालते तो ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना। और इसकी जो टीएसए होता है या फिर सीएसए, इसमें सीएसए और टीएसए क्या होंगे आपके बराबर होते हैं ना भाई, इस वाले में, इस स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें स्फेरिकल सेल के बारे में, है ना, इसे खोखला अगर टाइप का होगा अगर, तो उसमें देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इंटरनल रेडियाई क्या है आपका स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेडियाई क्या है आपका वहां पे कैपिटल आर है, तो वो हो जाता है 4/3 पाई। अब यहीं पे आर क्यूब जो था उसे क्या कर लेंगे, बड़े वाले आर क्यूब में से छोटे वाले आर क्यूब को क्या कर देंगे वहां पे घटा देंगे, ठीक है, क्लियर है, यही बस पूछता है ना, उससे सीएससी टीएससी नहीं पूछता है। आइए हेमीस्फीयर देख लेते हैं। हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 1/2 वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा, इस तरीके से कटा हुआ कटोरी वाला चीज देख लो, है ना। ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका, देखिए टोटल सरफेस एरिया में आप बोलोगे कि एक तो ये, अरे भाई अगर मान लो तुम कटोरी लिए, कटोरी देख रहे हो, बाउल, अरे इंग्लिश में बाउल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसको इससे पकड़ो, अरे भीख नहीं मांगने के लिए बोल रहे हैं, पकड़ो तो ये वाला सरफेस, ये वाला पूरा एरिया टच कर रहे हो कि नहीं, कौन सा एरिया बच जा रहा है, कह रहे हो ये ऊपर वाला एरिया तो बच गया ना, तो टच तो इसी को कर पा रहे हो, ये ऊपर वाला एरिया बच गया, तो सीएसए में क्या आएगा आपका ये वाला एरिया आएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। सीएसए में क्या आएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, और टीएसए में क्या आ जाएगा आपका, अब टीएसए में कहोगे कि ये ऊपर वाला भी क्या करेंगे एरिया ले लेंगे, क्या है सर्कुलर शेप का, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ओके। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ हेमी, अगर मान लीजिए इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कटोरी है उसमें कितना पूरा पानी भर के रख सकते हो, तो क्योंकि इंटरनल वाला जो एरिया है, इंटरनल वाले जो रेडियस होगा ना उसी के हिसाब से बस देख लेंगे वहां पे, है ना, तो इंटरनल वाले रेडियस से निकालना, ठीक है। और अगर बोल रहा है कि आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया की अगर मान लो बात करता है यहाँ पे, आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया अभी तो बता तो दिया मैं इसको ना 2 पाई आर हो जाएगा भाई, बड़े अगर मान लो बाहर की तरफ पकड़े तो बाहर वाले एरिया को देख लो, बाहर वाले रेडियस को देख लोगे, बस इतना ही बात है ना, ठीक, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये बोला द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर vessels are 42 centimeter and 45.5 centimeter respectively. Find the capacity and also its outer chord surface area. कैपेसिटी फाइंड करना है, क्या करना है, कैपेसिटी फाइंड करना है। देखो भाई ये मान लेते हैं कोई कटोरी है, ये इसका इंटरनल सरफेस है और ये एक्सटर्नल वाला है,
एक्सटर्नल और इंटरनल, ये हो गया कटोरी, दिख रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, है ना। इंटरनल का क्या दिया आपको 42 दिया है, इंटरनल का आपको कितना दिया है, आप कह रहे हो कि ये दिया है 42 दिया है ना। और एक्सटर्नल का कितना दिया है, आप कह रहे हो कि ये दिया है आपको 45.5 दिया है। तो बताओ थिकनेस क्या होगा, कोई बताएगा थिकनेस क्या होगा इसका, थिकनेस कितना हो जाएगा, ये कहोगे कि 3.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो जा रहा है ना। ये पूछा क्या है तुमको, फाइंड द कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया। हाँ भाई, कैपेसिटी क्या होगा इसका, इस बाउल की कैपेसिटी क्या होगी, है ना। सॉरी भाई, एक सेकेंड। आइए देखते हैं, चलिए भाई, क्या दिया है आपको यहाँ पे, हॉलो हेमिस्फीयर वेसल्स रिस्पेक्ट क्या दे दिया भाई, इंटरनल एंड डायमीटर दिया है यार, सॉरी डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल r इज इक्वल टू 42/2 कर लो आप, तो कितना आएगा 21 आएगा। और अगर कैपिटल R की वैल्यू बात कर लोगे तो ये हो जाएगा 45.5/2 कर लो आप ना, इसको 45.5/2 कर लो, ये हो जाएगा आपका किसका भाई, इसका कैपिटल R का हो जाएगा डायमीटर। अब देखो आपको बोला है कैपेसिटी, तो अगर बात करिए यहाँ पे आप कैपेसिटी की अगर बात करते हो, कैपेसिटी कितना होगा, पूरे मैटर की बात नहीं कर रहे कि कितना यूज किया गया उसमें ना, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या कर लोगे आप वहां पे, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो क्योंकि अंदर कितना पानी भर पा रहे हो ना, उसमें पानी कितना होल्ड कर पाएगा वो, तो अंदर वाले डायमीटर को, अंदर वाले रेडियस को लोगे तुम, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू भाई आर की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे दिया हुआ 21, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 21, है ना, इधर उधर नहीं ना आ जा रहा है, देख लो आंसर कितना हो जाएगा 21 4 जा 44 इंटू 21 4 जा कितना होता है 84, तो 2 8 बज गया 84 और 8 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है भाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना। एक बार चेक कर लो, 42 दिया है आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 42 बाई करोगे तो भाई 21 हो जाएगा आपका, है ना, 21 हो गया, और ये यहाँ तक तो सही है ना। ओके 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 ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो एक गलती हो गया, क्या यार भाई 21 तो मल्टीप्लाई ही नहीं किए, 21 और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। एक बार फिर से कर लो 21 का, है ना, 21 4 जो कितना होता है 84 होता है, तो 4 हो जाएगा, कैरी कितना चला जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 21 2 जब 42 8 करोगे तो 50 हो जाएगा, कितना बचा 5, 21 9 जो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 210 में से 21 घटा दो तो कितना आएगा 189 आएगा, 189 में कितना आपको ऐड करना है 5 ऐड करना है ना, तो 194 हो जाएगा। इतना आ रहा है भाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहाँ पे ना। ठीक है, अब अगला क्या पूछ रहा है आपको यहाँ से, देखिए अगला आपको पूछ रहा है भाई अगला पूछ रहा है आपको यहाँ पे कि आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे कि टीएस से निकालो ना, टीएस से कितना निकल जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया बोले ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 45.5 इंटू 45.5 ना, 45.5 इंटू 45.5 अपॉन टू सॉल्व कर लो भाई, इन दोनों को काट लो, ठीक खत्म हो गया, है ना। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45.5 इंटू
45.5 अपॉन 7 होगा। काटो पीटो भाई थोड़ा इसको, कितना आएगा? काटो पीटो, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा, आप बताओ इस पे। ये हो जाएगा आपका, ये 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना देखिए आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 45.5 इंटू 45.5, हाँ सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 45 4 5 5 25 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 25 to 7 हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी 5 7 2 2 हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 0 0 2 हो जाएगा, 20, अच्छा 4 5 से 20, 4 4 से 16 और 2 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 आपका, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा 2 2 2 2 2 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। ओके 2 9, ये 0 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, है ना। कितना आ रहा है आपका 207025 ना, कितना आ रहा है 207025 आ रहा है ना, ठीक है, इतना आ रहा है आपका। ओके, अपॉन क्या कर लो भाई, 7 कर लो, 2 पॉइंट पे लगा हो तो 2 पॉइंट पे ये लगा लो, ठीक है। अब काटो पीटो इसको, कितना आ रहा है आपका देखिए, ये आएगा आपका, गलती वलती नहीं ना हुआ है भाई, देख लो कहीं पे एक बार में, ठीक है। हाँ, ये कितनी बार में जाएगा आपका, 7 7 दूनी 14, 2 टाइम्स में जाएगा आपका, 6 बज गया आपका यहाँ पे, है ना। कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा हो गया, लेंदी हो गया यार ये तो। एक बार आप घर पे कैलकुलेटर से करके देखिए क्या आ रहा है ना, आंसर हो सकता है मैं भी यहाँ पे गड़बड़ आ जाए काटने पे, ठीक है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा ना कहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। 2 बार में चला गया आपका, ये कितना बचा 6, तो ये आएगा 9 बार में, है ना। कितना बच गया आपका यहाँ पे 2 9 आ गया, तो भाई कितना 6 बच जाएगा आपका यहाँ पे, 0 हो गया आपका 60, तो 8 बार में चला जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और कितना हो जाएगा 25, 4 बच जाएगा, 4 7, तो 4 बार में बच जा रहा है आपका, कितना बार में चला जा रहा है, 6 टाइम में चला जा रहा है। ये इतना आ रहा है यार, कितना कम आ रहा है, ये तो गड़बड़ी हो गई क्या, कहीं पे गलती वलती हो गया, देख लो। देख लेना एक बार इसको ना, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना आप ना, मे भी हो सकता है गलत आ रहा होगा, ठीक है। या फिर मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देखता हूँ क्या आ रहा है।
देखो भाई यहाँ पे यार गलती हो गई, ये तो 11 बच जाएगा ना, यहाँ पे 11 को तो मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, तो 11 को भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70 क्या था आपका, ये 6 था ना, एक सेकेंड कट गया गलती से, कितना है आपका, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लो अब सही जाएगा यार, गड़बड़ी हो गया था। जब इसको 11 का मल्टीप्लाई करोगे ना आपका ये आ रहा है आपका 3532.25 आ रहा है, ये आ रहा है लगभग पूरा कट करने पे इसको, ठीक है ना, ये आ रहा है आपका पूरा यहाँ पे कट करने पे, ठीक, ओके। 35325 आ रहा है, 3253 आ रहा है, ये आ रहा है आपका, सॉरी 3253.25, ये पूरा आंसर आ रहा है इसका एग्जैक्ट, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना फिर से घर पे, ठीक, कैलकुलेशन बहुत लेंथी होते हैं, यही तो है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे आ गया क्या, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, ये बोल रहा है क्या, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस इज 3.5 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कोन्स क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स अगर आपको निकालना है ना, तो क्या कर लो आप वहां पे जो फर्स्ट जो आपके दिया है यहाँ पे क्या, या फिर यहाँ पे कर लो क्या, यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन, अब देखिए ये बोले ना अ मेटेलिक स्फीयर रिकास्ट, इसको करके किस क्या बनाया जा रहा है, इसमें अब कोन बनाया जा रहा है ना, कोन बनाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हो जाएगा, देखिए इसका क्या निकल जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा पाई 4/3 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि भाई ये स्पेयर है, अपॉन इसका क्या होता है, आप कहोगे कि 1/3 इंटू ये कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये बोल रहा है आपको पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है इसके यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू कितना दिया आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। जब इसको कट पिट कर लो आप पूरा, इसको कट पिट करोगे तो ये आएगा 126, है ना, मेरे को याद था इसलिए मैं लिख दिया, क्या ही टाइम वेस्ट करना है यार इसमें आखिर, है ना, मैं क्वेश्चन लगाया था कभी एक बार। देखिए इसमें हो गया ये क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। देखिए अभी मुझे याद आया कि माइक मैं ऑन करना भूल गया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये बोल रहा है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ ये सरमाउंडेड दिया है आपको, ये बोल रहा है अ टॉय इज फॉर्म कोन माउंटेड हेमीस्फीयर विद अ सेम रेडियस, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन दिया आपको 12, ठीक है। ये दिया आपको पूरा कितना 6, ये आपको 6 निकालना है, ये पूरा 12 दिया तो क्या हो जाएगा पूरा ये 6 हो जाएगा आपका, ये 8 दिया है, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। तो देखिए वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना निकल जाएगा, देखिए ये आप सॉल्व कर लोगे इसको तो कितना आएगा आपका ये 753.6 आ जाएगा ना, इसको आप सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है। टीएसए जब आप निकालोगे तो टीएसए में क्या कर दोगे आप, देखो सीएसए ऑफ ये प्लस सीएसए ऑफ ये, टीएसए में आप पूरा इसी जिसको टच कर सकते हो उसको सीएसए बोलोगे ना आप, तो पूरा इसको बाहर वाला एरिया बस टच कर पाओगे, अंदर थोड़ी हाथ डाल के टच कर सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा यहाँ पे सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसको निकाल दोगे ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं। देखो form a solid cylinder whose height is 8 centimeter and radius is 6 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and of the base radius 6 centimeter is hollow out, ठीक है। find the volume of remaining solid, remaining solid की अगर बात करोगे तो remaining सॉलिड की अगर आप बात करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा पहले सॉलिड देख लो आप कितना था भाई, वॉल्यूम ऑफ क्या कर लोगे आप यहाँ पे सॉलिड, क्या कहोगे वॉल्यूम ऑफ, पूरे बड़े में से काट रहे हो ना आप इसको, किसको काट रहे हो भाई
पूरा ये बड़ा सा आपका एक एरिया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपका, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या कर दे रहे हो आप, किसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन कर दे रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ कोन कर दे रहे हो कि नहीं भाई, यही तुम, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन कर दे रहे हो। देखिए क्या हो जाएगा तब यहाँ पे रिमेनिंग में, आप ये कह दे रहे हो कितना निकल जाएगा आपका, सॉल्व करिए इसको। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अच्छा पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कहोगे कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस कितना हो जाएगा 1/3, भाई रेडियस सेम दिया है इन दोनों का, तक इसको भी रख लो भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एच कितना दिया आपको, इसको मान लेते हैं H2 दिया, ये H1 दिया, ठीक है। तो पाई होगा आपका ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्या दिया आपको, आर का वैल्यू 6 दिया, तो 6 इंटू 6 होगा, इंटू है एच कितना दिया आपको, पूरा टोटल 8 दे दिया है ना, माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना दिया आपको, ये आप कह रहे हो कि ये 6 इंटू 6 होगा इंटू 10 है आपका, सॉरी ये पूरा 10 दिया तो ये 8 ना हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, ये 10 दिया है, ये 10 दे दिया आपको, क्या बोल रहा है आपको, हाइट, अच्छा दोनों की हाइट सेम है क्या, रेडियस आपको दिया है 6, हाइट कितना दिया आपको, हाइट 8 है आपका, तो हाँ तब यानी कि इसके भाई हाइट को सेम में ले जा रहा है ना यहाँ पे, तब तो ठीक है, तब तो हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी, तब 8 ही हो जाएगी, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, कितना होगा आपका ये 36, और ये हो जाएगा 22 इंटू 36 इंटू 8/7, माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा 96, है ना, 12/96, तो ये 96 हो जाएगा पूरा ये, है ना, इंटू 22 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कुछ बच्चा कुछ नहीं ना, ठीक है भाई, सही, काटते पीटते इसको हम लोग सीधे सीधे, कितना हो जाएगा आपका ये 36 आपको, तो ये है ना, कर लेते हैं भाई 22 6 जा कितना होता है, काट लेते हैं, 22 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 हो जाएगा, इंटू 2 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 6 जा, ये 2 7 ही तो होगा, 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आया आपका यहाँ पे, तो इंटू इसमें कितना कर लेंगे 8 कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, 1 बचा यहाँ पे 73 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 56 और 7 कितना होता है 63, ये आ रहा है 6336 आ रहा है (7), माइनस इसको कर लेते हैं भाई 22 6 जा 96 इंटू 22 कर लो आप, है ना, तो ये हो जाएगा 2 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, कुछ ज़्यादा चला जा रहा है, 2 1 1 2/7, सॉल्व कर लो भाई इसको, कितना आएगा आपका ये 6336 माइनस 2112/7, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4, है ना, ये कट के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना, और ये कट के कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा (7), ठीक है, 7 6 42 हो जाएगा, कटेगा नहीं 0, और 7 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 4 28, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ये आ रहा है आपका यहाँ से 603.42, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इसका वॉल्यूम इतना आ रहा है आपका, ठीक है, ये इसका क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है ना। आगे चलते हैं अब हम लोग इसमें, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले में क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है ना। देखिए सरफेस एरिया में क्या क्या निकाल सकते हो आप, कहोगे कि CSC आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कौन का निकाल लो आप यहाँ पे, और CSC आप क्या कर लो, ये निकाल लो आप, है ना, और अंदर की तरफ बच भी तो जा रहा है कुछ यहाँ पे, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी।
यहां से, है ना। क्या हो जाएगा भाई, टीएसए ऑफ रिमेनिंग, टीएसए ऑफ रिमेनिंग क्या दिया आपको, रिमेनिंग सेप दिया है, ठीक है, सेप मान लेते हैं, सेप बोल देते, ठीक है। ये क्या निकालोगे आप यहाँ से, देखो यहाँ से आप ये निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। देखो भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हो जाएगा आपका, सी एस से, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ, सॉरी सी एस से ऑफ कोन हो जाएगा आपका यहाँ से, है ना। सी एस से ऑफ कोन हो जाएगा, है ना, या फिर सी एस से ऑफ सिलेंडर पहले बोल दो, सिलेंडर भी तो आपका वहीं पे आएगा, प्लस क्या आएगा आपका यहाँ से, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हो जाएगा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हो जाएगा, कर्व्ड, या फिर सी एस से ऑफ कोन लिखो भाई, सी एस से ऑफ कोन हो जाएगा। एक वहां पे बच जा रहा है क्या, बेस एरिया ना, एक बेस एरिया बच जा रहा है, बेस एरिया बच जा रहा है, सबका वैल्यू रख दो आप। सी एस से क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से फटाक से कितना हो जाएगा सी एस से आपका भाई, 2πRh ना, 2πRh होता है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे आपको, 6 दिया है, और एच कितना दिया है, 8। इसका कितना होता है आपका सी एस से, आप कहते हो कि पाई आर एल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर की वैल्यू है 6 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 हो जाएगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं इसको, पाई के टर्म में सॉल्व कर लें क्या, है ना। सॉल्व करने पे टोटल इसका आएगा आपका, मेरे ख्याल से इसका याद आ रहा है 603 कुछ करके था, है ना, 603 समथिंग था भाई, 603 समथिंग था इसका, है ना, 603 समथिंग था, है ना। सिक्स जीरो थ्री पॉइंट, याद आ रहा है, 603 पॉइंट समथिंग था यहाँ पे ना, इसको सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा आपको, या फिर देख लेते हैं ना, 3/7 था मेरे ख्याल से यार, कितना आएगा, 7×7=28 तो 4, इतना आएगा समथिंग। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आइए अब PYQs की तरफ चलते हैं ना। PYQs में क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, यहाँ पे बहुत लेंदी क्वेश्चन देते हैं, इतना लेंदी देता है कि भाई कैलकुलेशन करने में ही टाइम चले जाते हैं ना, ठीक है। आज की क्लास भी बहुत लंबी होगी मेरे ख्याल से, अभी तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके 1 सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब PYQs देखते हैं हम लोग, है ना, लंबी क्लास हो गई आज थोड़ा। देखिए ये बोल रहे आपको, अ सॉलिड वुडन कैप्सूल इज शोन इन फिगर 1, ठीक है। द कैप्सूल इज फॉर्म्ड एट अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर से क्या किया, इस पे रख के बनाया गया, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया, है ना, 3 पार्ट shown in a figure 2 given the radius of a capsule, ठीक है 3.5, लेंथ ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज 14। देखिए अब अगर आपको यहाँ पे TSA निकालना है ना, TSA निकालना, तो एक चीज मुझे बताओ, जब आप इसको टच करोगे तो ये पूरा वाला सरफेस टच कर सकते हो ना, यानी कि आप कह सकते हो कि CSA ऑफ सिलेंडर देख लो, CSA ऑफ इनका ये हेमिस्फीयर देख लो, है ना। तो क्या निकाल लोगे आप यहाँ पे, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 इंटू CSA ऑफ कह सकते हो यहाँ पे ये हेमिस्फीयर, क्लियर है भाई। 2 CSA हो जाएगा आपका, CSA आपको निकाल लीजिए, इसका कितना होता है 2πRh होता है, प्लस इसका कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू πr स्क्वायर होता है, 2πr स्क्वायर होता है ना, कितना हो जाएगा देखिए, यहां पे रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच की वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 14 दिया है, प्लस ये कितना दिया है आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपका 3.5 इंटू 3.5 है, ठीक है। काट पीट लीजिए भाई, ये कितना आएगा 5 बार में
ठीक है, 5 टाइम्स में चला जाएगा 0 सॉल्व कर लीजिए। इससे इसको आप काटोगे कितना जाएगा आपका यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा। जब इसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2 प्लस इसको जब पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 है ना। तो इतनी लेंदी रहते हैं कि पूछिए मत। इसको सॉल्व करिए आप, कैलकुलेटर से ही कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको। इसकी जो पूरी टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये इसका आ रहा है इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसका आ रहा है CSC। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग ना। अगला क्वेश्चन दिया आपको, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर 11 into 7 centimeter is the first roll about the side 11 centimeter, then roll about the side 7 centimeter form a cylinder as shown in diagram. The ratio of the curved surface is। ठीक है, देखिए जब इसको अगर आप लेके चलेंगे फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा, आप कहोगे कि पाई आर स्क्वायर है ना। तो अगर यहां से अगर आप देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर जो इससे आप बनेगा आपका फर्स्ट वाले केस में। रोल अबाउट किसके कह रहा है भाई आपका, ये 11 के, तो ये हो जाएगा 11। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2 पाई होगा है ना। और यहां से अगर बात करोगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 पाई होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपको रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA क्या होता है आपका, ये बोलते हो 2 पाई r होता है ना, 2 पाई RH होता है। ठीक है, अपॉन मान लीजिए R1 है ये H1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r R1 H1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे H1 किस तरीके से काम करेगा, ये 7 है और यहाँ पे H1 कितना है भाई आपका 11 है। ठीक है, रख दीजिए। जब अगर आप इसमें रखेंगे तो पहले वाले केस में क्या बन जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है 11/2 पाई इंटू H कितना है आपका यहाँ पे, ये 7 है ना। देखिए अपॉन इस वाले केस में क्या बन जा रहा है, आप कह रहे हो कि 7/2 पाई है इंटू H कितना है आपका यहाँ पे 11 है। जब कटोगे पिटोगे तो ये आएगा 1:1 का रेशियो आ जा रहा है, तो 1:1 का रेशियो ये आ रहा है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है क्या, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कट इनटू 2 आइडेंटिकल्स हाफ along its axis shown in a figure diagram। ठीक है, ये बोला है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर है ना। हाइट कितना दिया आपको यहाँ पे, ये दिया है 10 दिया है। ठीक, अब ये बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया पहले आप करिए बोथ हाफ्स की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 2 हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 पर है ना। देखिए अगर आप इसको देखो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये वाला कुछ इस तरीके से सरफेस से दिखेगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ उस तरीके से उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है इस तरीके से उठा हुआ दिखाई देगा कि नहीं, बॉक्स की तरह बना हुआ है ना। तो जब आप इसका CSA निकालेंगे तो CSA कैसे निकालोगे आप, देखो जब ये कटा हुआ है आपका पूरी तरीके से है ना, देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे TSA, ये हो जाएगा TSA ऑफ ये सिलेंडर है ना भाई। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो सिलेंडर बन रहा है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ये जो रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये TSA से कितना निकल जाएगा ये तो होता है आपका 2 पाई r प्लस H होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू देखिए
ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर होगा इसका ना, डायमीटर रेडियस कितना दिया आपको, ये बोल रहा है आपको डायमीटर 7 है, तो ये हो जाएगा 7, और ये हाइट कितना आपका यहाँ पे है, ये 10 है, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा, 7 इंटू 10 हो जाएगा। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लो। तो 2 पाई यहाँ पे देखिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका 7 है, प्लस एच की वैल्यू 10 है, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 70 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 217 हो जाएगा, 17 और 22/7 ना, काटो पिटो आप इसको, ये पूरा टोटल आएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा भाई आपका 2 इंटू 22 इंटू 17/7 इंटू 1 प्लस 40 140। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर किससे आप कर लो इसको, मैं 1 सेकंड में करके देखता हूँ, ठीक है। ये आपका आएगा 437 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये इतना आया। अब इसको पेंट करने की कॉस्ट की बात कर रहा है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका भाई, पेंट करने के लिए आप कहो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है आपका, यहाँ से ये लग रहा है 30 रुपीज़, है ना, ठीक है 30, है ना। तो आप मुझे बताओ इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए करोगे 437 इंटू क्या कर लो 30 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये 371 हो जाएगा, और 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 4 12, है ना, 12 और 1 की 3 3 9 और सॉरी यार भाई 3, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 3 3 9 और ये भी हो जाएगा 1 आपका, है ना, और 3 और 12 और 2 की 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इतना रुपीज़ आएगा, है ना। पैसे की बात कर रहा है क्या, इतना पर सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 2 हाफ्स एट द 30 बोल रहा है भाई, कैसा ये 30 बस बोल रहा है ना, तो 30 बोल रहा है, पर पैसा है कि क्या है अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है, क्या दिया आपको, है ना, रुपीस दिए क्या दिया आपको, ये अगर रुपीस नहीं दिया तो फिर क्या ही बोल सकते। चलिए मान लेते कि ये रुपीस दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए आपको, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, क्या दिया आपको 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है ना, ये क्या दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, ठीक है, 48 पाई क्या दिया इसका वॉल्यूम दिया है ना, किसका दिया भाई सिलेंड्रिकल का, ठीक है। ये होता है भाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया आपको 3 दिया है ना, पाई से पाई कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 1, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 6 हो जा रहा है ना, तो आर इज इक्वल टू कितना निकल जा रहा है 4 निकल जा रहा है, 4 दिया आपको 4 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल, फाइंड द रेडियस ऑफ मार्बल। देखिए क्या है आपका, इस 6 सेंटीमीटर को क्या किया गया, मेल्ट किया गया और 64 बनाया जा रहा है ना, तो रेडियस अगर आप निकालोगे अगर वहां से आपको यहाँ से, ठीक है, तो सीधे सीधे रख लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मार्बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए ये वॉल्यूम से जब इसको क्या कर लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वेसल देख लोगे, ठीक है, कितना निकलेगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या करोगे भाई, सॉलिड को निकालो आप, कितना निकलेगा, आप कहोगे क्या दिया स्फेरिकल दिया ना, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की वैल्यू कितना दिया आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 64, है ना। इसके देखो भाई आर क्यूब की अगर वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये भी तो 4/3 पाई रखोगे आप, तो ये वाला चीज तो इससे कट जाएगा, है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि ये 6 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आएगा 3/2 जो कि 1.5 हो जाएगा सेंटीमीटर,
ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए देखिए इतना ही। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एक बार आप उसको अपने से खुद से रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे अगर गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि आई कैलकुलेशन होते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी भी से भी हो सकते हैं ना, ह्यूमन मिस्टेक है भाई, तो ह्यूमन एरर है। ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।